सभी को क्या कहता हूँ एक साथ जो भी मैं ग्रुप विशेष ले सकता हूँ, मेरी तरफ से सभी को ग्रुप विशेष। हमारे साथ मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट हैं और कल हम लोगों ने छोटी सी बातें अपने बारे में मैंने बताई थी। आज बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के आइडियाज़ को मैं साइलेंटली सुन रहा था। ये जो हम लोगों का मेन टाइटल अगर देख लीजिए तो एग्री बिजनेस में हम लोगों को आज सेंसिटाइज करना है एक नई जनरेशन को, वह जागरूक हो, सोचने लगे। अब इसमें कल जो हमारे पुनीत जी आए थे उन्होंने 3 बातें कही थी, एक किसानी कही थी, एक एग्रीप्रेन्योरशिप कही थी और स्टार्टअप कहा था। उन्होंने कहा था और आप लोगों के पास आज के समय में जो हमारे पास ये गूगल का जो इकोसिस्टम है, इतनी नॉलेज भरी हुई है, लोग उसको कैसे यूज करते हैं ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है। तो आप ये सब चीज़ें वहाँ भी पढ़ के समझ सकते हैं। सब चीज़ें हर मोड में हो सकती हैं, पर खेती और भोजन जमीन पे होगा। उसके लिए हमको फिजिकल रूप में ही खाना खाना है। ट्रेडिंग हम विदाउट मनी कर सकते हैं, पेपरलेस बिजनेस कर सकते हैं, वेराइटीज ऑफ थिंग्स वी कैन डू, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, पर खाना खाना पड़ेगा, फिजिकली खाना पड़ेगा और बैलेंस्ड खाना पड़ेगा। केवल ये नहीं कि दाल खा ली तो पूरा हो गया ना, दैट इज दी फूड बास्केट या थाली कहते हैं, और फिर उस थाली को हम लोग कहते हैं संतुलित थाली। इट शुड कंटेन ऑल टाइप ऑफ फूड्स, और ये भी नहीं कि कंसंट्रेट खाना है, हम लोगों को रफेजेस भी खाना है कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम कुदरत ने बनाया है वह किस रूप में क्या नाम है बैलेंस करे। हमारा क्या नाम है जो जाएगा एनर्जी फॉर्म बनेगी, जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको भी डिस्चार्ज होने की प्रोसेस कुदरत ने बनाई है। तो यह बहुत टिपिकल चैलेंज है। डिफरेंट डोमेन्स में स्टार्टअप बिजनेस की बातें हो रही थी। हम लोगों ने अभी जो भारत सरकार ने भी सोचा और हर राज्य सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए लोग आइसोलेशन में काम कर रहे थे, उन लोगों को सपोर्ट नहीं मिल रहा था, टेक्निकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, वेराइटीज ऑफ सपोर्ट। क्योंकि एग्रीकल्चर जानते हैं कि यह अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, किसान किस ढंग से काम करते हैं वो एवरीबडी नोज। आइसोलेशन में काम कर रहा है, ट्रेडर उसकी पूरी बेनिफिट लेके जा रहे हैं। तो यह एक तो हम लोग जिस बैनर के नीचे बैठे हैं दैट इज सब एग्रीज, जिसको मैंने कहा इट इज ओरिजिनली इट इज अ रैबी RKVY रफ्तार में एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर है, जो विश्वविद्यालय हमारे ने इसको सब एग्रीज बनाया है। इसके अंतर्गत हमारी जो रहमान साहब ने कहा कि हम लोगों की DAU की वेबसाइट पे इससे रिलेटेड पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन है, उसमें क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके जो प्रेस्क्राइब एप्लीकेशंस हैं वो सब अपलोडेड है। उसको जब हमारा एडवर्टीजमेंट आएगा एनीबडी कैन अप्लाई, इट इज ओपन। अभी आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा क्या नाम है आपको सोचना होगा। और दूसरी चीज जो ये बिहार का मैंने अभी दिया है, हर राज्य में बिहार स्टार्टअप की तरह स्टार्टअप पॉलिसीज हैं, वो केंद्र सरकार की वित्त पोषित है, आप उसको देख लो। बिहार स्टार्टअप मैं एक चीज इन जनरल सब स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, आज सर में या हम लोगों ने वर्कशॉप में आप लोगों को छोटे छोटे टास्क जो दिए, उस टास्क में मोस्ट ऑफ दी थिंग्स इज रिलेटेड विद एग्रीप्रेन्योरशिप, एग्री बिजनेस। परंतु एक स्टार्टअप कैसे डिफरेंट है एग्री बिजनेस से, इस चीज को आप सभी को मैं एक इंडिपेंडेंट सेल्फ टास्किंग करने की कह रहा हूँ। सब लोग काम कर रहे हैं, सबके दिमाग में आइडियाज बल्ब जलते रहते हैं, आइडियाज डिफ्यूज हो जाते हैं। किसी एक आइडिया को जिसको आप समझो कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में मतलब मुझे करना है, उस आइडिया को मैच्योर करना होगा। यह तो एक हम लोग सेंसिटाइजेशन पे आपस में एक दूसरे से आइडियाज शेयर कर रहे हैं। अभी एक छोटे से समय में, कम समय में आप लोगों को कहा और आप लोगों ने इतना कुछ करके सामने ला दिए। तो एक कंपोनेंट पे आप लोग काम करो, ट्राई टू थिंक ऑन, स्टडी ऑन एंड प्रिपेयर आइटम। तो हमारी वाली जो केंद्र सरकार की स्कीम है उसमें तो एक एप्लीकेशन भर के आना होगा। एक टिपिकल हमारा जो प्रोसीजर है उसको कमेटी को फेस करना है और उससे सिलेक्शन होगा तो होगा, नहीं होगा तो रिजेक्शन होगा। यह एक बिहार स्टार्टअप का एक ओपन कहिए कि पोर्टल है। ये जो मैंने कहा कि आप एक पेज का बिजनेस आइडिया बनाओ जिसमें इनोवेशन, एक इनोवेशन जरूर होना चाहिए, समथिंग डिफरेंट देन दी ट्रेडिशनल व्हाट इज गोइंग ऑन। गेहूं चावल सब पैदा कर रहा है तो मैं भी करूंगा, सब बेच रहे हैं तो मैं भी बेचूंगा ना। तो इसमें आप लॉग इन करो। इसमें क्या कह रहा है, इफ यू हैव अ बिजनेस आइडिया डोंट वेट, रजिस्टर एंड लॉग इन। सीधे सीधे
आप इसमें जाओ, इससे भी रिलेटेड इसकी ऑपरेशनल गाइडलाइंस हैं, फॉर्म्स हैं, इसको डिटेल करो। उसके बाद आप रजिस्टर करके आप एक पेज का, इवन लेस देन 1 पेज की बिजनेस आइडिया आपको वहाँ पे सबमिट करें। वो चली जाएगी बिहार सरकार के उद्योग विभाग के पास। उसके पास इनिशियली देयर में एक हॉस्ट इंस्टीट्यूट HIs कहते थे, इंक्यूबेटर, उसमें से हम लोग भी हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के, और जैसे और IITs वगैरह वगैरह वगैरह, वो आइडियाज उन लोगों को ट्रांसफर होते हैं। नहीं, उससे पहले एक उद्योग विभाग में एक स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी, उस बिजनेस आइडिया में वास्तव में कुछ स्केलिंग करने की चीज़ या स्टार्टअप की चीज़ है, तो वहाँ से एक स्क्रीनिंग करके वो हम लोगों को फॉरवर्ड करते हैं। फिर उन पोटेंशियल स्टार्टअप्स को हम लोग पर्सनली फ़ोन करके अपने यहाँ बुलाते हैं, उनसे बातें करते हैं। फिर एक फॉर्मेट है, उस फॉर्म में उसकी बिजनेस आइडिया को, जिसको DPR बना के उस फिर बिहार गवर्नमेंट के उद्योग विभाग को सबमिट करते हैं। तो यह एक मैं कहूँगा आप लोग अपने को टेस्ट करने के लिए करो, वहाँ सबमिट करके देखो रिजेक्शन हो रहा है या स्क्रीनिंग में एक्सेप्टेंस हो रहा है। अगर जैसे आप इंजीनियरिंग के हो, किसी IIT में चला गया, किसी का अगर फैशन से रिलेटेड है तो फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में चला जाएगा, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, देयर आर 8 सच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। एक बार ट्राई करके देखो। तो यहाँ पे अब देख लो, मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था, ऊपर क्या कह रहा है, लास्ट ईयर में एप्लीकेशन रिसीव, मतलब वो जो आइडियाज थे रिसीव थे 24,823, पोटेंशियल स्टार्टअप इंक्यूबेटेड सीधे 4,900 आए। फिर उसमें स्टार्टअप सर्टिफाइड 185 स्टार्टअप, ये क्या है, देखो क्या है, फंडिंग देखो कितने को मिली, केवल 90। अब आप परसेंटेज देख लो, अगेंस्ट 25,000 फंडिंग, और यहाँ पे वोमेन एंटरप्रेन्योर कितने हैं, 34 हैं केवल। आप समझ सकते हो कि किस लेवल की वो स्टार्टअप पॉलिसी है। एक बार अपने को टेस्ट करने की जरूरत है, और वास्तव में पब्लिक विद आइडियाज है, तो उस आइडियाज को क्या कहते हैं, फ्रेम में ला के एक ट्रैक पे लाना होगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि पिरामिड होता है, पिरामिड में नीचे चौड़ा होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे नैरो होते जाएंगे, तो बहुत ही स्पेसिफिक होना होगा, सब कुछ नहीं कर सकते ना। तो मेरी दुआएं हैं, और मैं बस इतनी बातें करूंगा, समय शॉर्ट हो रहा है, और जीवन में चैलेंज तो है ही, चैलेंज के बिना जीवन है ही नहीं। तो बहुत वैराइटीज ऑफ एग्जाम्पल वी कैन, मैं आज अगर लगभग 60 की एज में आपके सामने खड़ा हूँ, तो लगभग क्या नाम है 35 साल के लगभग की एवरेज एज में डिफरेंस अगर है, तो निश्चित मैंने जर्नी की है। तो उस जर्नी में मैं आपके पेरेंट्स की जगह पे हूँ, और आप लोगों को भी जर्नी करनी है। कोई डायरेक्ट 60 की उम्र पे नहीं आ सकता। तो कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेगा, कोई फाइनल ईयर होगा, इस 4 साल के डिफरेंस में पहले वी यूज्ड टू से जनरेशन गैप ऑफ 25 ईयर्स। जब कहते थे कि बेटे को बाप का जूता आ गया, तो वहां जनरेशन गैप है। आज तो हर साल एक नई जनरेशन पैदा हो रही है, हर नया बैच पिछले बैच से एकदम डिफरेंट आइडियाज के साथ, डिफरेंट पोटेंशियल, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दी सोसाइटी। तो इस ढंग से क्या नाम है अपने को ऑर्गेनाइज कीजिए। और कंपटीशन आप जान रहे हो कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि धीरे धीरे रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। वैराइटीज ऑफ चैलेंजेस वी आर फेसिंग, एंड आने वाले समय में फेस करेंगे, क्योंकि एक हमारा इंडिपेंडेंट फैक्टर क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ है तो प्रेशर ऑन दी रिसोर्सेज, जो भी हमको अपनी बेसिक जो कहाँ से बचपन से सुनते आ रहे थे, और आज भी वही चीज़ें हैं। बेसिक की रिक्वायरमेंट क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। तो आप जितना भी ढंग चेंज करोगे, रोटी का ढंग चेंज करोगे, रोटी को कहाँ से चेंज करोगे। भले डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाएं, जूते और पैंट शर्ट में खाएं, पर खाना तो खाना पड़ेगा, कपड़े भी पहनने पड़ेंगे। तो इस ढंग से जो पॉपुलेशन ऑफ दी रिसोर्सेज, प्रेशर ऑन दी रिसोर्सेज है, इस वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। और केवल आपके लिए नहीं, इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग कंटिन्यूअसली, और आने वाले समय में चैलेंजेस ज़्यादा होंगे। और फिर ये जो हमारा इकोसिस्टम बदल रहा है, जिसको हम लोग क्लाइमेट चेंज के रूप में देख रहे हैं, और ये टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो विद ऑल दीज वर्ड्स, विद ऑल गुड विशेस टू एवरीवन, टू द इंस्टीट्यूट ऑफ दिस कॉलेज, और जो हमारे भागलपुर के जो और बच्चे आए हुए हैं, सबको क्या नाम है, एक पोटेंशियल जिसको हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। अभी यू आर अंडर द प्रोसेस ऑफ येट टू बिकम अ प्रोडक्ट,
जिस दिन आप ग्रेजुएट बनोगे उस दिन प्रोडक्ट हो जाओगे, यू विल स्टैंड इन द मार्केट टू सेल योर। आप अपने को बेचोगे ना, नहीं 25,000 की महीने की क्या कोई वैल्यू है, इससे ज़्यादा मैं ऐसे ही कमा लूंगा। तो आप अपनी की वैल्यूएशन करो, उस वैल्यूएशन में आप अपने को वैल्यू एडिशन, जो हम प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन, बीइंग अ प्रोडक्ट वी शुड आल्सो ऐड इन आवर क्वालिटी, सो दैट कि आपको 15 लाख का पैकेज मिले, 25 लाख का पैकेज मिले, वगैरह वगैरह वगैरह। वंस अगेन क्लोजिंग विद दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो प्रेजेंटेशन किसका रेडी है? नाम बताओ। अच्छा, तो राघव प्लीज, राघव का जो आइडिया है मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ मखाना। तो एज ए बिजनेस हम बोलेंगे कि पहले भी हम बोले थे कि प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ओके हम बता रहे हैं